मगध राज्य के घने जंगलों में एक भयानक डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलिमाल। वह इतना क्रूर था कि लोगों के नाम से ही गांव कांप उठते थे। कहा जाता था कि वह जिस किसी को मारता उसकी उंगली काटकर माला में पिरो लेता। इसी कारण उसे अंगुलिमाल कहा जाने लगा। लोग उस जंगल से गुजरने से डरते थे और कई निर्दोष यात्री उसकी हिंसा का शिकार हो चुके थे। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ज्ञान और करुणा का संदेश फैलाते हुए यात्रा कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने निश्चय किया कि वे उसी जंगल से होकर जाएंगे जहां अंगुलिमाल रहता था। शिष्यों ने डरते हुए कहा, भगवान, उस जंगल में मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहां अंधकार है वहीं दीप जलाने की आवश्यकता होती है। बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाते ही अंगुलिमाल ने बुद्ध को देख लिया। उसने सोचा, आज मुझे एक और शिकार मिल गया। वह तेजी से बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, जितना वह दौड़ता उतना ही बुद्ध उससे दूर रहते। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध शांति से रुके और बोले, अंगुलिमाल, मैं तो रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब तक नहीं रुके। यह सुनकर अंगुलिमाल चकित रह गया। यह कैसे? मैं तो दौड़ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आप रुक चुके हैं। बुद्ध बोले, मैं पापी हूँ, क्रोध और घृणा का मार्ग छोड़ दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूँ। मैं पापी हूँ, लेकिन तुम अभी भी क्रोध और रक्तपात के मार्ग पर दौड़ रहे हो। सब प्राणियों में ये शब्द सब करुणा और प्रेम का बीज बो, यही सच्चा मार्ग है। सब प्राणियों में सब करुणा और प्रेम का बीज बो, यही सच्चा मार्ग है। कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि मन से पश्चाताप हो और जीवन बदलने का संकल्प हो तो हर व्यक्ति बदल सकता है। अंगुलिमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया, लेकिन उसका अतीत उसे सब कुछ बदलता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शांति और प्रेम से इस सत्य को स्वीकार करें। सब कुछ बदलता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शांति और प्रेम से इस सत्य को स्वीकार करें। वह बुद्ध के